हौद की सफाई के दौरान बड़ा हादसा कल पाली में हुआ। इस सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। देर रात सफाई करने के दौरान हौद में उतरने के बाद की घटना। कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची सहित पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। मृतकों के शवों को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। देखिए, घटना हुई बेहद भयावह और इस घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहर के नया बस स्टैंड स्थित सेंचुरी गार्डन के बाहर की घटना। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 मजदूरों की मौत हो गई क्योंकि साफ तौर पर यहां पर जो मैरिज हॉल संचालक है उसकी लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल मैरिज हॉल इसके सामने और एक बड़ा सा हॉल जिसपे सारे अपशिष्ट को डाला जाता था। बिना किसी प्रिकॉशन के सिर्फ एक रस्सी के सहारे ये मजदूर सभी उस हौद में उतर गए और देखते ही देखते अंदर जाकर उनका दम घुटने लगा। साथ में जो साथी था वो भी उन्हें बचाने के लिए नीचे गया, लेकिन एक बारगी के लिए सभी बेहोश हो गए और अचेत अवस्था में फिर जैसे ही वो आने लगे कुछ देर के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी संदीप जुट गए। संदीप, साफ तौर पर देखिए, मैरिज हॉल जो संचालक है उसकी लापरवाही तो उसमें रही ही। अगर इस तरह का काम करवाया भी जा रहा था अपशिष्ट को निकालने का, तो वहां पर प्रिकॉशंस ना के बराबर इन तस्वीरों में नजर हादसे के होने के बाद भी आ रहे हैं। संदीप, क्या जानकारी और पुलिस ने कोई संज्ञान लिया इस मामले पर अब तक? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रिकॉशन की कोई व्यवस्था वहां नहीं थी। हालांकि होता यूँ है कि नगर परिषद से इसकी एनओसी ली जाती है और नगर परिषद द्वारा मशीनरी से इस ड्रेनेज पंप को जो भी होती है उसको खाली किया जाता है, लेकिन बिना प्रिकॉशन के उन लड़कों को अंदर उतारा। और निश्चित तौर पर ये उसी मैरिज गार्डन के संचालक की लापरवाही कही जाएगी। फिलहाल जो मृतक के शव है वो बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में है। परिजन बांगड़ अस्पताल में बड़ी संख्या में मौजूद है। वो कहीं जो मैरिज गार्डन के संचालक है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संदीप, इसमें एक मजदूर जो है वो होश उसके जब उसको आया तो उसने कहा कि अचानक से उनके साथियों की जो पूछताछ है उसको करने के लिए मैं भी हौद में उतरा, लेकिन थोड़ा ही दूर पहुंचने पर एक बार फिर से उसको फील होने लगा कि उसकी भी जान जा सकती है। वो बाहर आया और उसके बाद अचेत हो गया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? जी, बिल्कुल। पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है इस पूरे मामले की। कुल 5 लोग थे जिन्होंने इस हौद को सफाई करने का काम अपने हाथ में लिया था। हालांकि बिना प्रिकॉशन के उनको अंदर नहीं उतरना था, सारे इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन ये कहीं कि एक तरह की लापरवाही देखी जा सकती है जो मैरिज गार्डन के संचालक की तरफ से भी हो या फिर सफाई कर्मी जो लगे हुए थे वो। जिस प्रकार से 3 युवकों की मौत हुई है पूरे घटनाक्रम में, उसके बाद चौथा जो युवक था जो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, उसे जैसे ही लगा कि अंदर दुर्गंध है और वो बेहोश होने की स्थिति में था, वो जस्ट बाहर आ गया और अच्छी अवस्था में उसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज भी चल रहा है। बाकी बड़ी संख्या में परिजन मौजूद है और वो उनकी एक ही मांग है कि वो जो संचालक है मैरिज गार्डन के उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। संदीप, 3 लोगों के परिवार इसमें खत्म हुए हैं। 3 लोगों के घर के चिराग रोशन होने से पहले ही बुझ गए, लेकिन जो मैरिज हॉल संचालक है जिसकी लापरवाही कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस मामले में सामने आ रही है, उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई क्या? मैरिज हॉल के संचालक की प्रतिक्रिया अभी कोई सामने नहीं आती है, आ रही है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है, उनसे भी पूछताछ करेगी जो मैरिज गार्डन के संचालक की। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति अभी सामने नहीं आई है कि मैरिज गार्डन का जो संचालक उसकी कोई बातचीत हुई है, लेकिन परिजन लगातार ये मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक चश्मदीद था उसने पूरी घटनाक्रम को बताया कि जैसे ही वो अंदर उतरे तो अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस हौद में उतरे थे वह सिटी नहीं होने की वजह से वो जो युवक थे वो बाहर नहीं आ पाए। उन्होंने रस्सी के साथ बाहर आने की कोशिश भी की, नहीं तब तक वो उनका दम घुट चुका था और कहीं बेहोश होकर अंदर ही गिर गया और उनकी मौत हो गई। बिल्कुल संदीप, यकीनन ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा रहा, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद इस तरह की घटनाओं का संज्ञान लिया जाएगा।